हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे आगामी होने वाली एसएससी के सभी एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो शब्द पहले शब्द से संबंध रखता है। समझिए, कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जैसे संबंध खोज से है उसी प्रकार इसमें टेलीफोन का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया गया: प्रयोग, निर्माण, अन्वेषण और आविष्कार। खोज किस वस्तु की जाती है? खोज उस वस्तु की जाती है जो वस्तु मौजूद हो, जो वस्तु मौजूद है लेकिन उसके बारे में अगर हमें पता ना हो। जैसे ऐसा तो है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण कभी पृथ्वी पे था ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो शुरू से ही रहा होगा। उस चीज़ की खोज की गई जो चीज़ है लेकिन उसके बारे में पता नहीं होता है, उसे खोज कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई। और अगर यहाँ पे हम बात करें टेलीफोन की, तो दोस्तों देखिए टेलीफोन का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार हुआ, यानी कि ये चीज़ पहले से मौजूद नहीं थी। टेलीफोन जो है दुनिया में मौजूद नहीं था, उसका पहला बार आविष्कार किया गया। इसलिए टेलीफोन का जो है संबंध है वो आविष्कार से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो खोज और आविष्कार में यही अंतर है कि खोज किसी मौजूद वस्तु की जाती है जो इस दुनिया में है, जो इस दुनिया में, पर आविष्कार जो है एक नए चीज का किया जाता है जो यहाँ पे अस्तित्व में नहीं है। ओके, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजेदार क्वेश्चन है ये, लेकिन ये ओके देखिए यहाँ पे ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। हमें पता करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसका जो पैटर्न है उसे फाइंड आउट करना होता है। तो आइए हम पैटर्न को पहले यहाँ पे पता करते हैं कि ये पैटर्न जो है कह क्या रहा है। वैसे तो यहाँ पे संख्याएं आप नोट देखिए, संख्याएं जो है वो बहुत पास पास है। तो जब संख्याएं पास पास होती है ना, तो हम उनका क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो अंतर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 96 से और 98 में देखें तो 2 का अंतर है। 98 से और 102 में देखें तो यहाँ पे 4 का अंतर है। अगर 102 और 110 में देखें तो ये 8 का अंतर है। और 110 और 126 में देखें तो 16 का अंतर है। तो पैटर्न का हमें तो कुछ तो यहाँ पे अंदाजा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, यानी कि संख्याओं में जो है ये 2 का मल्टीपल है, यानी कि संख्याएं अपने आप से दुगुनी हो रही हैं। तो जब अपने आप से यहाँ पे दुगुनी होगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 32, यानी कि 32। तो अगर हम 126 में अगर 32 को ऐड करते हैं तो आप देखो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 और 12 और 3 15, यानी कि 158 जो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 158 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिए, और जो पिछले की जो वीडियो है ना दोस्तों, रिक्वेस्ट है उन्हें भी जाकर आप जरूर देखिए। कह रहा है कि 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक जो है असंगत है। जो असंगत इन चारों विकल्पों में से है ना, उसी को हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा असंगत है और क्यों असंगत है। ठीक है, देखिए चांदी है, सोना है, पीतल है और एल्यूमिनियम है। अच्छा एक चीज़ आप बताओ, चांदी जो है, सोना और एल्यूमिनियम, ये तीनों जो है ना ये धातुएं हैं, ये तीनों धातु हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ पीतल जो है ना ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये एक मिश्र धातु है, यानी कि ये 2 धातुओं के मिक्सचर से बना हुआ धातु है। कौन कौन सा? तो ये जो पीतल है ना वो देखिए वो तांबा, किससे, तांबा और जस्ता का जो है ये मिश्रण होता है। किसका? तो तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण होता है क्या, पीतल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। ये असंगत है क्योंकि चांदी, सोना और एल्युमिनियम ये धातु है, इनमें किसी चीज़ की मिलावट करके नहीं बनाई जाती है। जबकि जो हमारा ये पीतल है ना ये जो है तांबा और जस्ता का जो है ये मिश्रण है, तांबा और जस्ता का ये मिश्रण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित भाषा में एक निश्चित कोड में अवॉइड को जो है 585395 लिखते हैं, मल्टी को जो है वो क्या लिखते हैं, मल्टी को जो है हम लिखते हैं 56679 लिखते हैं। उसी प्रकार हमें कह रहा है कि इवेंट को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप अगर बात करो इसे सॉल्व करने की, तो देखिए अवॉइड से हम 85395 कैसे लिख सकते हैं, ये आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। AVOI ऑलरेडी दिया हुआ है अवॉइड। अगर इसकी बात करें तो ए के अगर हम अपोजिट जाते हैं तो ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड। अगर वी के अपोजिट की बात करें तो वी का अपोजिट ई होता है। ओ के अपोजिट की बात करें तो ओ का अपोजिट होता है एल। क्यों, आप समझिए पहले। आई की अपोजिट की बात करें तो आई का अपोजिट होता है आर, और डी के अपोजिट की बात करें तो डी का अपोजिट होता है डब्लू। ठीक, अब देखिए जेड की अगर संख्या की बात करें तो कितने नंबर पे आएगा, 26 नंबर पे आएगा। ई की बात करें तो ई 5 नंबर पे आता है। एल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में। वही अगर हम आर की बात करें तो आर कितने नंबर पे आता है, तो अगर हम आर की बात करें तो आर जो है हमारा अल्फ़ाबेट में वो 18 नंबर पे आता है। और जहाँ तक डब्लू की बात है तो डब्लू जो है वो 23 नंबर पे अल्फ़ाबेट में आता है। अगर इनके नंबर्स को आपस में हम ऐड कर दें, यानी कि 26 है, 12 है, 18 है और 23 है, इनके नंबर्स को अगर आपस में हम ऐड कर दें तो 2 और 6 को ऐड करो आप 8, 5 तो ऐसे सिंगल है ही, 12 को ऐड करो तो 1 और 2 3 हो गया, हाँ 1 और 2 क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। समझ में आया? चलिए ये गलत हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि 2 और 1 कितना हुआ, तो 2 और 1 3 हो गया। आप मिला लो, 85395 है, हाँ 85395 है। यानी कि एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया ना हमें कि जो संख्या है उसका अपोजिट करना है और उनके लेटर्स को जो है वो आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ से आया। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, इवेंट का निकालना है। तो अब इवेंट का हम देखते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, अब अगर इवेंट की बात आती है तो EVEN और T ये हुआ इवेंट। अगर इवेंट के अपोजिट की बात करें तो ई का अपोजिट अभी हमने देखा वी होता है, भी का अपोजिट ई हो जाएगा, ई का अपोजिट फिर वी होगा, एन का अपोजिट एम होता है, और टी के अपोजिट की बात करो आप तो जी होता है। अल्फ़ाबेट में इनके नंबर्स की बात करें हम तो वी जो है वो किस नंबर पे आएगा, तो वी जो है हमारा 22 नंबर पे आ जाएगा। देखिए वी 22 नंबर पे आएगा, ई 5 नंबर पे आएगा, वी फिर से है तो फिर से 22 नंबर पे वी आएगा। एम की बात करें तो एम अल्फ़ाबेट में 13 नंबर पे आता है, और जी जो है वो 7 नंबर पे हमारा होता है। अब जो हमें करना है, क्या करना था हमें कि हमें जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं आपस में ऐड कर देने। तो 2 और 2 को ऐड करो, अब कितना हो जाएगा 4, 5 तो ऐसे ही, तो 5 तो हम ऐसे ही रिपीट कर देंगे। 2 और 2 को फिर ऐड कीजिए, फिर होगा 4, 1 और 3 को ऐड करो आप तो होगा 4, और 7 तो सिंगल है तो 7% सिंगल पर्सन में निकल जाएगा। यानी कि हो जाएगा हमारा 45447। देखो आप कहाँ है, हाँ ये हमारा कहाँ पे, यहाँ पे 45447। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों देखिए वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो जो पहले के इसके प्रीवियस जो सेट लगाए गए हैं वो जो भी जाके आप चैनल पर उसे देख सकते हैं। ओके, चलिए अब दोस्तों कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, किसके स्थान पर आ सकती है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार 36, 58 और 21 का यूज करके 23 बना है, 41, 39 और 20 का यूज करके 20 बना है, तो उसी प्रकार 39, 52 और 34 का यूज करके यहाँ पे क्या आने वाला है। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है क्या, चलो कि इसका ऑप्शन कहाँ पे, इसका ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है, हाँ चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है A30। अगर बी की बात करो आप तो बी ऑप्शन में 25 है। ठीक है, अगर सी की बात करते हैं तो सी ऑप्शन में 17 हो जाएगा, और आपके डी के ऑप्शन में क्या आने वाला है, तो 15 आना है।
ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद तो ऑप्शन मिलना है। अब देखो आप 36, 58 और 21, अगर इन तीनों संख्याओं को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36, 58 और 21, इसे आप ऐड करें तो देखिए 2, 8, 1, 9 और 6 15 हो गया यहाँ पे, और 2, 3 और 5 8 और 3 11, यानी कि 115 आया इनको ऐड करने से। अगर इनको ऐड करने के बाद 115 है, 23 कैसे हम ला सकते हैं? तो दोस्तों अगर 115 है और इसमें हम 5 से अगर डिवाइड कर दे इसे, तो 23 तो आना तय है, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। 115 में अगर हम 5 से डिवीजन करते हैं ना, तो 23 आ जाएगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि इन संख्याओं का एडिशन करके अगर हम 5 से उसे डिवाइड कर देते हैं ना, तो संख्या जो है, जो कह रहा है, जो पैटर्न है, उसको फॉलो कर लेगा। ओके, तो आइए एक बार इसे देख लेते हैं हम लोग चेक करके। ठीक है, चलिए, कह क्या रहा है हमसे कि संख्या कौन कौन सी है? 39 है, जब हमें सॉल्व करना है उसको देखते हैं। फिर 52 है और फिर 34 है। ठीक है, अब इसे आप ऐड करो तो 4 और 2 6 और 9 15, ये भी हुआ, 5 यहाँ पे लगा हमारा। ठीक है, 3 और 1 4 और 5 8 और 3 12 हो गया है हमारा, यानी कितना हो गया? 125 हो गया। 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12 होता है, 8 3 12 नहीं, और 125 है, और हमें किससे डिवाइड करना है? तो 5 से डिवाइड करना है। 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 25 आता है। तो फिर दोस्तों देखिए, सही है, जिस पैटर्न पे सॉल्व किया गया था उस पैटर्न पे हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर भी आया, और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 ऑप्शन में है। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 जो है वो बी क्रमांक पे है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा यहाँ पे आने वाला है 25। 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आया दोस्तों? देखो, जब आपको ये पैटर्न पता चल गई है ना, ठीक है, हम चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब हमें पता चल गई तो हम क्वेश्चन को एग्जाम में यहाँ से सॉल्व करेंगे सीधे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा किस चीज़ का है? तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि रोहिणी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी सड़क पर 2 किलोमीटर चलती है। रोहिणी जो है, आप यहाँ से अगर रोहिणी को चलाओ, रोहिणी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, रोहिणी का स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर की तरफ मुख करती है और उत्तर सीधी सड़क पर ये 2 किलोमीटर की ये यात्रा करती हैं। ठीक है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ी, यानी कि ऐसे मुड़ती हैं, और 1 किलोमीटर चलती हैं, यानी कि ये 1 किलोमीटर यहाँ पे चलती हैं, 2 किलोमीटर यहाँ पे चली। ठीक है, वो फिर दाईं ओर मुड़ती हैं, यानी दाईं ओर मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर नीचे की तरफ वो आ रही हैं और 2 किलोमीटर ये चलती हैं। अब उसका मुख किस दिशा में, यानी कि यहाँ पे इनका एंड पॉइंट है। अब पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है कि अब उनका मुख किस दिशा में है। तो एक बात समझो आप, जब ऐसे चली थी तो उनका मुख जो है उत्तर की तरफ था, जब ऐसे आके रुक गई हैं तो सीधी सी बात है उनका मुख जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा, यानी कि दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके, समझ में आया? चलिए, देखिए, जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, आप जाकर मिलाइएगा। आप एसएससी जीडी देख लो, या आप रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम, आपका एनटीपीसी हो गया, फिर से ग्रुप डी हो गया, या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके एलपी के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप मिला के देखो, सेम टू सेम लेवल यही आने वाला है। अब देखिए, ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है, इसे हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि रोहित ने एक फोटोग्राफ है, मान लो आप, ये एक फोटोग्राफ है, तो रोहित ने फोटोग्राफ की ओर, ये हमारे रोहित जी हैं, तो इन्होंने फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि रोहित के फादर जो हैं, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, रोहित के पिता के इकलौता पुत्र खुद रोहित हुआ, उसकी पुत्री है। यानी कि सीधी सी बात, रोहित के पिता के इकलौता पुत्र, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, यानी रोहित की ये पुत्री है। सीधे, तो ये रोहित है, ये रोहित की पुत्री है। ओके, तो कह रहा है कि तो रोहित का इस फोटोग्राफर लड़की से क्या संबंध है? तो भाई सीधी सी बात है, फोटोग्राफ वाली लड़की से, तो फोटोग्राफ वाली लड़की के रोहित जो है वो फादर हो जाएंगे, यानी कि पिता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इजी से क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस रीजनिंग वैसे भी टॉप टू टॉप होने वाली है। कह रहा है कि वेन आरेख का क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय के बीच में संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है या दर्शाता है। दिया क्या गया है, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। एक बात समझो आप, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये वृत्त हुआ, ये त्रिभुज हुआ और ये चतुर्भुज हुआ। ये जो है हमने कहा कि ये मान लो आप, ये वृत्त हुआ, ये त्रिभुज हुआ और ये क्या हुआ, ये हमारा चतुर्भुज हुआ। कहने का मतलब है कि ये तीनों संख्याएं जो है, ये तीनों अलग अलग है ना, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है ना इन तीनों का आपस में, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वृत्त अलग है, त्रिभुज, देखिए आप बनाओ, वृत्त ये है, ये त्रिभुज है हमारा, ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये तीनों अलग है। तो जब तीनों अलग है तो इन तीनों के लिए ये ऐसे ही डायग्राम बनेंगे, ये वृत्त, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज, यानी कि तीनों अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर वही आपसे पूछा होता कि आभूषण है और आभूषण में सोना और चांदी है, तो ये हम बनाते हैं ऐसे, ये आभूषण हो गया, और आभूषण में ही आते हैं सोना भी और चांदी भी, तो ऐसे डायग्राम बनता। यानी कि ये वाला थोड़ी ना कह रहा है, ये तो थोड़ी ना कह रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज तीनों अलग अलग है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, अच्छा चलिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो इसे सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, झटाक से सॉल्व करते हैं। 18 के का अर्थ क्या है, के का अर्थ है भाग, 18 भागा 6, जे का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 7, क्यू का अर्थ है जोड़ना, प्लस 5, टी का अर्थ क्या है, टी का अर्थ है घटाना, -2। अब करो आप, देखो अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये 3 बार में गए और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 21 हुआ, और प्लस 5 और -2, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3 हो गया ये। अगर यहाँ पे 3 कर दो और 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो खटाक से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। खटाखट यहाँ पे देखिए आंसर आ रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, जरूर सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है, यानी कि ये शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। ओके, ये शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है। वही त्रिभुज जो है वो शहरी व्यक्तियों को, यानी कि ये जो है त्रिभुज, ये शहरी व्यक्तियों को निरूपित करता है, ठीक है। वर्ग, वर्ग यानी कि ये वर्ग किसे निरूपित करता है, वर्ग जो है वो मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है। और जो आयत है यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें अशिक्षित, ईमानदार, मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। तो जो शहरी नहीं है तो सीधी सी बात है, शहर का हिस्सा कौन सा है। आप देखो शहर का हिस्सा कौन है, तो ये एरिया जो है वो शहर का है, ये त्रिभुज वाला एरिया, त्रिभुज वाला एरिया शहर का है। ये देखो अब त्रिभुज वाला एरिया शहर का है, तो त्रिभुज वाले एरिया से, त्रिभुज वाला एरिया आप निकाल दो यहाँ से। तो त्रिभुज वाला एरिया आप निकालते हो जो कि क्या कर रहे हैं, शहरी नहीं है। तो शहरी नहीं है तो उसमें कौन कौन से आ जा रहे हैं, बच रहे हैं कौन कौन, तो बच रहे हैं हमारे डी और बी। और जो वृत्त है ना वो शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, अशिक्षित व्यक्ति। तो डी और बी, यानी कि बी यहाँ से गायब हो गया, तो बचे क्या हमारे अकेले डी बाबा बचे, डी बाबा बचे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ से। अब खुद भी समझिए, जब यहाँ पे हम शहरी वाला इलाका यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास नंबर अल्फ़ाबेट कितने बचते हैं, डी और बी। और बी भी जो कह रहा है वो शिक्षित है, तो इनको भी निकाल दीजिए यहाँ से, तो बचे क्या हमारे पास डी बच गया। ओके।